नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। वॉशिंगटन डीसी से आई एक बड़ी खबर भारत की ऊर्जा कूटनीति के लिए अहम मानी जा रही है। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने साफ कहा है कि भारत किसी भी देश से तेल खरीद सकता है, लेकिन रूस से नहीं। अब उनका ये कहना है कि अमेरिका भारत को सजा नहीं देना चाहता, बल्कि यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए रूस पर दबाव बनाना चाहता है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी कंपनियों का मुनाफा बढ़ा रहा है, लेकिन अमेरिका ने उस पर टैरिफ की मार डाल दी है। अब सवाल यही है कि क्या भारत अमेरिकी दबाव के आगे झुकेगा। अमेरिका और भारत के रिश्ते हमेशा रणनीतिक महत्व से महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन ऊर्जा सेक्टर में यह रिश्ता आजकल सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रहा है। वॉशिंगटन डीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने भारत को सीधा संदेश दिया है कि आप कहीं से भी तेल खरीद सकते हैं, बस रूस से नहीं। अब इसको लेकर अमेरिका का कहना है कि रूस से तेल खरीदने से उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है और यूक्रेन युद्ध लंबा खिंचता है। ऊर्जा मंत्री ने दावा किया है कि भारत और अमेरिका का भविष्य ऊर्जा और व्यापार सहयोग में उज्जवल है, लेकिन इसके लिए रूस से दूरी बनाना जरूरी है। राइट ने यह भी बताया कि उन्होंने हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर इस विषय पर चर्चा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस लाइन पर हैं और कि रूस पर दबाव डालने के लिए भारत का सहयोग अहम है। दूसरी ओर रूस लगातार भारत को यह भरोसा दिला रहा है कि उसका तेल सबसे सस्ता और विश्वसनीय है। अब अगस्त 2025 में रूसी डिप्लोमेट रोबन बाबू शकीन ने कहा था कि भारत को 5% डिस्काउंट पर तेल मिल रहा है और इसका कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने अमेरिका के दबाव को गलत बताया और कहा कि भारत जानता है कि रूसी तेल के बिना उसकी ऊर्जा जरूरतें पूरी करना मुश्किल होगा। ट्रंप प्रशासन ने पहले ही भारत पर रूस से तेल खरीदने के चलते आर्थिक दंड लगा चुका है और अगस्त 2025 में भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया। इसके पहले 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था। कुल मिलाकर भारत पर 50% तक टैरिफ का बोझ बढ़ चुका है। इसका असर भारतीय कंपनियों पर भी दिख रहा है। रूस से सस्ता तेल खरीदना भारतीय कंपनियों के लिए सोने पर सुहागा साबित हुआ। 2022 से 23 में इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL का कुल मुनाफा सिर्फ 3,400 करोड़ था, जो 2023-24 में बढ़कर 86,000 करोड़ तक पहुंच गया और 2024-25 में मुनाफा घटकर 33,602 करोड़ हुआ। लेकिन फिर भी ये 2022-23 से कहीं ज्यादा है। इससे साफ है कि रूसी तेल ने भारतीय कंपनियों को मजबूती दी है। भारत के सामने अब बड़ी चुनौती है, एक तरफ अमेरिका के साथ बढ़ते रणनीतिक रिश्ते और दूसरी ओर रूस से मिलने वाला सस्ता ऊर्जा स्रोत। अगर भारत अमेरिकी दबाव मानता है तो तेल महंगा होगा ही और कंपनियों पर असर पड़ेगा। अगर भारत रूस से खरीद जारी रखता है तो अमेरिका की नाराजगी झेलनी होगी। भारत की ऊर्जा नीति अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अहम हिस्सा बन चुकी है और अमेरिका खुलेआम रूस से दूरी की बात कर रहा है, लेकिन भारत अपनी आर्थिक मजबूरियों और रणनीतिक हितों के बीच में संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। असली सवाल अब यही है कि आने वाले समय में भारत किस ओर झुकेगा, सस्ती ऊर्जा या रणनीतिक दबाव। इस पर अपने विचार आप हमारे साथ शेयर करें और ऐसी खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।